किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी पहली चीज बेहद खास होती है। फिर चाहे उसका पहला कदम हो, पहली जीत हो, पहला प्यार हो, पहली कार हो या फिर पहला कुछ भी। ऐसे में जब भारतीय सरजमी पर पहली बार विश्व कप की पूरी मेजबानी होने जा रही है तो वो कैसे खास नहीं होगा। अब हो सकता है कि आप कहें कि भारत ने 2011 में जब खिताब जीता था तब भी तो अपने सरजमी पर ही जीता था, फिर ये पहली बार कैसे हुआ। तो इतना जान लीजिए कि भारत ने अब तक 3 बार जो विश्व कप की मेजबानी की है वो साझा कर रही है, लेकिन यह पहली बार होगा जब विश्व कप की मेजबानी पूरी तरह से भारत के पास है। भारत की मेजबानी में खेले जाने वाले विश्व कप को लेकर फैंस भी काफी उत्साहित हैं। विश्व कप की बात हो और उसमें भारत पाकिस्तान मैच के भिड़ंत की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में हम आज विश्व कप के उस मैच को याद करने जा रहे हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत पहली बार हुई थी। यह भिड़ंत इसलिए भी खास थी क्योंकि यह क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का पहला विश्व कप भी था। आइए इस किस्से पर नजर डालते हैं। 1975 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट के 4 संस्करण बीत चुके थे, लेकिन अभी तक फैंस को भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच एक भी मैच देखने को नहीं मिला था। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 4-0 से गंवाने के बाद वहां की परिस्थितियों को समझने के लिए रुक गई थी। 1992 में खेला गया यह टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया था, जिसमें पहली बार डकवर्थ लुईस पद्धति का इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह नियम आज जितना सटीक नहीं था, बल्कि इसमें कई खामियां थी, जिसका खामियाजा कई टीमों को बाद में उठाना पड़ा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर उस विश्व कप को याद करते हुए अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि हम वहां की परिस्थितियों को समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही रुक गए थे, लेकिन हमारी टीम के लिए यह विश्व कप अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी उम्मीदों के हिसाब से नहीं गुजरा था। हमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैचों में 9 और 1 रन की करीबी हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं पर बारिश के चलते श्रीलंका के खिलाफ मैच ही नहीं हो पाया। पहले 3 मैच हमारे पक्ष में नहीं गए थे और टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हमें हर हाल में जीत की दरकार थी। 4 मार्च 1992 को हमारी भिड़ंत पाकिस्तान के साथ होने वाली थी, जिनसे हम विश्व कप में कभी नहीं खेले थे। हम पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा उलटफेर करने की जिद के साथ थे और जब पहले बल्लेबाजी करने उतरे तो वसीम अकरम की घातक गेंदों का सामना करना पड़ा। एक मौके पर वो काम्बली के खिलाफ बेहद खतरनाक गेंदें फेंक रहे थे और मैं दूसरे छोर पर खड़ा होकर काम्बली को बार बार गेंद को टच कर छोर बदलने के लिए कह रहा था। हमने एक बेहद जरूरी साझेदारी की और उसे कपिल देव के साथ भी जारी रखा, जिन्होंने महज 26 गेंदों में बेहद जरूरी 35 रन बनाए थे। मैं दूसरे छोर पर 54 रन नाबाद बनाकर खड़ा था। हमने पहली पारी में 216 रन का स्कोर खड़ा किया, जो कि बचाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हमने कपिल पाजी और प्रभाकर की अच्छी गेंदबाजी के चलते उनके 2 विकेट जल्दी गिरा दिए। इसके चलते हमारे फील्डर्स और गेंदबाजों में एक अलग तरह की एनर्जी भर गई थी और हम सब लगातार एक दूसरे से बात करके टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। मुझे याद आता है कि ये मैच अक्सर किरण मोरे और जावेद मियांदाद के बीच हुई नोकझोंक के लिए भी याद किया जाता है। अगर मुझे सही से याद है तो जावेद मियांदाद को उस मैच के दौरान पीठ की जकड़न की समस्या हो गई थी और इसी वजह से वो खुलकर अपने शॉट नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अपनी टीम के लिए पारी संभालने का काम कर रहे थे। वहीं विकेट के पीछे किरण मोरे गेंदबाजों को लगातार बोल बोल कर उनका उत्साह बढ़ा रहा था, तो बल्लेबाजों का ध्यान भटका रहा था। किरण पीछे से सभी को बता रहे थे कि मियांदाद अपने शॉट्स खेल पाने की हालत में नहीं है और इसी बात से चिढ़कर मियांदाद ने किरण मोरे की नकल की और पीठ में जकड़न होने के बावजूद मेढक की तरह छलांग लगा दी। सभी ये देखकर हैरान रह गए थे कि आखिर वहां हुआ क्या, लेकिन दोनों के बीच की झड़प तब और मजेदार हो गई जब हमने जीत हासिल कर ली। सचिन तेंदुलकर ने भले ही अपनी दास्तान में टीम के बाकी खिलाड़ियों और उनके योगदान की बात की है, लेकिन सच तो ये है कि ये उनका करिश्माई खेल था जिसने भारतीय टीम को पाकिस्तान पर उसकी पहली जीत दिलाई। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में न सिर्फ बल्ले से नाबाद 54 रन की पारी खेली, बल्कि गेंदबाजी में भी 10 ओवर पूरे फेंकते हुए सिर्फ 37 रन देकर सलामी बल्लेबाज आमिर सोहेल का बड़ा विकेट अपने नाम किया। सचिन तेंदुलकर को इसके लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी नवाजा गया।
भारतीय टीम इस मैच के बाद जीत की राह पर तो लौटी, लेकिन विश्व कप में सेमीफाइनल तक का भी सफर तय नहीं कर पाई। हालांकि भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे विश्व कप में अपने अजेय रहने की शुरुआत जरूर कर दी थी, जो कि अभी तक जारी है। उम्मीद है इस बार भी जब दोनों टीमें उतरेंगी तो भारत एक बार फिर से अपना ये रिकॉर्ड बचाने में कामयाब रहेगी। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डे लाइव।